हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सिंह और स्वागत है आपका ब्लिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में केसी सिन्हा बुक के एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस की, जो आईटीएफ का एक्सरसाइज है और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशंस की, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम रिमाइंड कराते हैं एक बार फिर से कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, जो मेनली 6 आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, उनके रेंज क्या होते हैं। यहाँ पे एक बार गौर से देख लीजिए, ताकि बार बार चूंकि हमको यूज करना है और हम आप लोगों को जब बोलेंगे कि इसका रेंज, तो आप लोगों को परेशानी ना हो, इसलिए एक बार हम चाहते हैं कि रिलाइव करा दें आपको। साइन इनवर्स मेन में कौन कौन होता है? साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स है, टैन इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स एक्स है, कॉसेक इनवर्स एक्स है और कॉट इनवर्स एक्स है। हम सिर्फ अभी रेंज की बात करेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग बात करेंगे रेंज की। इसकी बात करेंगे रेंज की। कुछ बातों को दिमाग में बैठा लेना है बेहतरीन तरीके से। 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं, उनमें से वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो सिर्फ साइन से बने हुए हैं या जिनमें साइन ऊपर है, एक बार फिर से बता दें, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो सिर्फ साइन से बने हुए हैं या जिनमें साइन ऊपर है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक डिफाइन करते हैं, तो जिनका जो सिर्फ साइन से, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स सिर्फ साइन से। आप देखिएगा यहां पर कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स सिर्फ साइन से बना हुआ है। 1 बाई साइन जो होता है वो कॉसेक हो जाता है। और tan इनवर्स की अगर हम बात करें तो इसमें साइन ऊपर है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जिनका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अगर हम टीएफ की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें, और जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ साइन से या जिनमें साइन ऊपर है, उसका मेजर जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। क्लियर? ध्यान दे देंगे यहां पर साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। सबका, ये तीनों का जो मेजर रेंज होगा वो होगा -π/2 टू π/2। किसी में क्लोज होगा, किसी में ओपन होगा, बस यही। लेकिन मैंने बोला मेजर रेंज, जो दिमाग में रहे कि मतलब अगर कॉसेक आ जाए तो दिमाग में आ जाना चाहिए, अच्छा इसका जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। tan है तो उसका क्या है, -π/2 टू π/2 है। ओपन क्लोज हम लोग समझ लेंगे। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है -π/2 टू π/2। tan इनवर्स का रेंज जो होता है वो ओपन इंटरवल में होता है -π/2 टू π/2। और कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है क्लोज में होता है -π/2 टू π/2, और इसमें से हम लोग 0 माइनस कर देते हैं। तो तीनों का मेजर जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 टू π/2। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको बचे हुए हैं, या यूं कहें कि जिनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ कॉस से बनता है या जिसमें कॉस ऊपर हो, या तो वो सिर्फ कॉस से बने या कॉस ऊपर हो, उसका जो मेजर रेंज होता है वो 0 टू π होता है। अब देखिए यहाँ पे कॉस की अगर बात करें तो कॉस सिर्फ कॉस से, और सेक इनवर्स की बात करें मतलब सेक एक्स की बात करें तो 1/cos, और अगर हम कॉट की बात करें तो कॉस ऊपर है। तो या तो सिर्फ कॉस से बना हो या कॉस ऊपर हो, टॉप में हो, तो इसका मेजर जो रेंज होता है वो होता है 0 टू π। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होगा वो कितना होगा, 0 टू π है, होता है। सेक इनवर्स का जो यहाँ पे कॉट इनवर्स की बात कर लेते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल में 0 टू π। और यहाँ पे जो सेक इनवर्स होता है इसका रेंज 0 टू π क्लोज में होता है, लेकिन इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं π/2 एक्सेप्ट π/2 को छोड़कर। तो ये रेंज होता है, ये दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको बार बार पड़ेगी। और ये अगर आपके जीवन में नहीं है तो फिर हम चाहे लाख समझा दें, बहुत बेहतर तरीके से आप अपने दिमाग में इसको नहीं बैठा पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स √3/2। पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स √3/2। क्लियर? मैंने आपको पढ़ाया है
पिछले जो वीडियोज जो भी मैंने आप लोगों के पास बना के भेजा है, आप लोगों तक पहुंचाया है, उसमें मैंने बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स √3/2 का क्या मतलब, अगर आप मतलब समझ लेते हैं तो फिर परेशानी खत्म। वैसे अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीकों से बनाया हुआ रहता है। इसमें कहीं कहीं सपोज कर लिया जाता है कि सपोज थीटा यहाँ पे मान लिया गया साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू थीटा। आप करें, कोई दिक्कत नहीं। हम जो पढ़ाए हुए हैं, जिस कॉन्सेप्ट जिस बेसिस पे हमने आपको जो भी बताया है उसी पे बात करेंगे, उसी आधार पे हम बात करेंगे। साइन इनवर्स √3/2 का मतलब होता है कि साइन के कितने एंगल पर हमको ये वैल्यू √3/2 मिलेगा। क्योंकि ये तो चीज आपको पता है कि अगर हम साइन इनवर्स x लिखते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखते हैं, तो इनपुट के रूप में ये क्या लेता है, एंगल। इनपुट के रूप में क्या लेता है, वैल्यू। और ये आउटपुट के रूप में क्या देता है हमको, एंगल देता है। इनपुट के रूप में हमको क्या लेता है, वैल्यू, और आउटपुट के रूप में हमको ये एंगल प्रोवाइड करता है। तो जाहिर सी बात है, जो ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो एक एंगल होगा। क्लियर ना? तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका क्या मतलब, लिख देते हैं यहाँ पर कि साइन के कितने एंगल पर हमें √3/2 प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन होगा, साइन के कितने एंगल पर हमें √3/2 प्राप्त होगा। तो बताइए कितने पर। आपको पता है कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। कितना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो आप डायरेक्ट यहां आंसर लिख सकते हैं π/3, 60। चलिए, अगर हम इसको बनाएं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लोग ध्यान दीजिए। साइन इनवर्स मैंने लिखा है √3/2, तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स, थोड़ा प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं, जो प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बताया है। साइन इनवर्स साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, π/3। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए, जो ये π/3 है वो साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं, बस मेन यही है। जो साइन इनवर्स, क्योंकि आईटीएफ बाहर है और यहाँ पे टीएफ अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है। तो ध्यान देना है यहाँ पर कि जो आपको एंगल मिल रहा है वो एंगल साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। अगर साइन इनवर्स के रेंज में नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है, तब अपना प्रॉपर्टीज यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे लोग। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x हो जाता है अगर x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में। तो यहां पर ये x कब हमेशा नहीं हो जाएगा, ये तभी होगा x, साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x तभी होगा जब वो x इस रेंज में हो, साइन इनवर्स के रेंज में हो। अब यहां पर बात करनी है साइन इनवर्स साइन π/3, तो देख लेते हैं ना, एक बार एक नजर दौड़ा लेते हैं कि π/3 जो है रेंज में, साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं। एक बार आके झांक लेते हैं। यहां पर क्या है, -π/2 टू π/2 है, और हमारे पास क्या है, π/3 मतलब 60, और यहां पर -90 से 90, तो -90 और 90 के बीच में तो आता ही है 60। तो हम लिख देंगे कि ये इसके रेंज में है, इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू क्या दे दिया, π/3। और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि π/3, यहाँ पर π/3 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्वेश्चन 1 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन हम लोग 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर tan इनवर्स -1/√3। अब यहां निगेटिव देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। पहले आप देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, माइनस को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। क्लियर, माइनस के साथ अभी कोई इंटरफेयर नहीं। अब देखेंगे 1/√3, तो अब आप बता सकते हैं ना कि 1/√3 tan में किस एंगल के लिए वैल्यू मिलता है हमको। तो आपको पता है tan 30 का वैल्यू 1/√3 मिलता है, तो हम यहां पे लिख देते हैं tan 30 मतलब हुआ π/6, 30 मतलब π/6, तो माइनस, अरे tan π/6 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा, -1/√3। अब देखेंगे माइनस tan π/6 निगेटिव है, tan निगेटिव है, तो थोड़ा सा दौड़ के आते हैं क्वाड्रेंट के पास, क्वाड्रेंट के पास भी जाके झांक लेते हैं।
यहां पर क्या होता है आप देखिए, tan निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, याद कीजिए tan किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। तो आपको पता है कि tan सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में तथा फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, याद कीजिए ना, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, याद है 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री, ऑल साइन tan cos। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव, सेकंड में साइन cos sec पॉजिटिव, थर्ड में tan cot और फोर्थ में cos sec पॉजिटिव। तो tan निगेटिव किस में होता है, सेकंड में तथा थर्ड में। अब याद कीजिए tan इनवर्स का रेंज, ये तो आ गया। अब tan इनवर्स के रेंज पे जाइए। tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2, ये भी एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड, इसके बीच का जो एंगल होता है वो रेंज में आता है। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि जो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है वो तो tan इनवर्स के रेंज में है नहीं। जब tan इनवर्स के रेंज में नहीं है तो फिर क्या हम इसको शामिल करेंगे, नहीं शामिल करेंगे। तब हम जिक्र किस पर करेंगे, बात किस पर करेंगे, चर्चा किस पे करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल पर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल माइनस थीटा। जब आप क्लॉकवाइज की बात कीजिएगा तो एंगल निगेटिव में मेजर किया जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -θ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/6। यहां पे याद कीजिए, सिंस tan -θ इज इक्वल टू -tan θ। समझ में आई बात, tan -θ इज इक्वल टू -tan θ, क्योंकि निगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो tan -θ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -tan θ। अब देखिए tan इनवर्स, चूंकि tan -π/6 इज इक्वल टू -tan π/6 हो जाएगा, तो tan इनवर्स tan -π/6 का वैल्यू कितना, अब देखेंगे इसका वैल्यू कितना। तो पहले देखने के पहले देखिए -π/6 जो मिला है, क्या ये tan के रेंज में है, क्या जो एंगल हमको मिलने वाला है, जो आउटपुट हमको मिलने वाला है, क्या वो tan के रेंज में है। आप याद कीजिए, आपके पास प्रॉपर्टी है tan इनवर्स tan x का वैल्यू x होता है, tan इनवर्स tan x का वैल्यू x, लेकिन कब, तब जब x बिलोंग करता है -π/2 से π/2 में, मतलब रेंज में। कब, जब x बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। क्लियर। अब देखिए -π/6 जो है ये इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा है। तब हम यहां पर वैल्यू लिख देंगे -π/6। क्या लिख देंगे, -π/6। एक चीज जानते हैं आप लोग, जब ITF आप पढ़ रहे होंगे तो इस बात को दिमाग में बैठा के रखना है कि इसमें एक बड़ा परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स का, एक बड़ी मेजोरिटी जो है वो अक्सर इस चैप्टर में कंफ्यूज होता है। अक्सर मतलब स्टूडेंट्स की एक बड़ी संख्या है जो इस चैप्टर में, ITF के चैप्टर में बड़े रूप से कंफ्यूज होता है। कंफ्यूजन का कारण है वे ऑफ एक्सप्रेशन जो टीचर का होता है। टीचर जो भी पढ़ाते हैं उनके जो समझाने का तरीका होता है, जो कॉन्सेप्ट देने का तरीका होता है, उस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट का समझना। तो मैक्सिमम टीचर जो पढ़ाते हैं आपको, वो खुद इतना कंफ्यूजिंग तरीके से आपको प्रोवाइड करते हैं कि फिर आप वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना आपके लिए। तो इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। अगर मेरे पढ़ाने में, अगर आपको मेरे तरीके में अगर आपको रुचि है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा इस बात को, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो, मुझे मजा आए। मैं जो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे अपना बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से। क्योंकि जब आप लाइव होते हैं, क्लास में होते हैं, ऑफलाइन क्लास में होते हैं, ठीक है, तो वहां पे डिस्कस हो पाता है, हम आपसे पूछ पाते हैं कि आप इस बात को समझे कि नहीं समझे, आपको परेशानी कहाँ है, आप खड़ा होकर बताते हैं कि नहीं सर आई हैव अ प्रॉब्लम, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मेरे को इस टाइप का प्रॉब्लम है, यहाँ पे है। तो हम उस चीज को देखते हैं, उस चीज को जब आप नॉक करते हैं तो हम उस चीज को क्लियर करते हैं, जो भी डाउट होता है उसको क्लियर करते हैं। जब हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे होंगे उस वक्त आप हमसे पूछ नहीं पा रहे हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि आप जब देख रहे हैं उस वक्त आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर। क्योंकि क्लास होता है तो
फेस टू फेस, यहाँ तो है नहीं, तो आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें कहीं भी कुछ परेशानी आए तो आप डायरेक्ट मेरे कमेंट बॉक्स में आके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से आके मेरे से डायरेक्ट पूछिए बेहिचक। आइए बात करते हैं यहाँ पे, मैंने क्या बोला, tan इनवर्स tan x का वैल्यू कितना हो गया x, क्योंकि x जो है यहाँ पे रेंज में है, मतलब -π/6 रेंज में है, -π/2 टू π/2 के रेंज में है, इसलिए वैल्यू कितना हो जाएगा -π/6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या है, cot इनवर्स -√3, cot इनवर्स -√3, फिर यहां पे माइनस मिल गया, माइनस मिल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए माइनस मिला, हम आराम से क्या करेंगे, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में माइनस को ज्यों का त्यों, कोई इंटरफेयर नहीं, माइनस को ज्यों का त्यों। अब देखिए √3 कॉट में कितने एंगल पर हमको प्राप्त होता है, तो ये तो आपको याद होगा, ये तो बेहतरीन तरीके से, अगर ये भी याद नहीं है तो फिर आइडिया समझना मुश्किल हो जाएगा। तो cot 60 का वैल्यू जो होता, सॉरी cot 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, cot 30 का वैल्यू होता है √3, तो cot 30 मतलब π/6, तो हम इस बात को लिख सकते हैं cot π/6, समझिए यहाँ पे cot π/6 √3 हो जाएगा, और ये माइनस √3 कर देगा। अब cot हमको निगेटिव दिख रहा है, जब cot हमको निगेटिव दिख रहा है तो थोड़ा सा हम आ जाते हैं क्वाड्रेंट के पास, इस बेचारे से हेल्प ले लेते हैं। अब यहां पर हमको पता है कि cot निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी जहां tan निगेटिव होता है वहीं cot निगेटिव होता है, क्लियर। तो cot निगेटिव कहां कहां होता है, सेकेंड में, फोर्थ में, सेकेंड में, फोर्थ में, क्लियर। अब बात करते हैं कि जब हम cot के रेंज की बात, cot इनवर्स के रेंज की बात करेंगे, तो cot इनवर्स का रेंज होता है 0 to π ओपन इंटरवल में, ये भी एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड, न ये शामिल न ये शामिल होगा, बस इसके बीच के एंगल शामिल होंगे। अब यहां आके देखिए cot इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 to π होता है, और cot निगेटिव होता है सेकेंड में और फोर्थ में, तो फोर्थ में जो एंगल हमको मिलेगा वो cot इनवर्स के रेंज में नहीं आता है, तो हम इस फोर्थ वाले को कैंसिल कर दिया। अब हम पहुंचे कहां पे, सेकेंड में। अब सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं कि जो एंगल है वो कौन सा एंगल, इस पर किस एंगल पर ये निगेटिव हो जाएगा, तो आपने क्या देखा, π-θ, π-θ पर cot क्या होता है, निगेटिव, क्योंकि π-θ किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड का। तो अब आइए लिखते हैं लोग यहां पर cot इनवर्स cot π-π/6, cot 180 180 माइनस थीटा माइनस cot थीटा होता है, क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए cot π-π/6 यहां पे लिख लेते हैं cot इनवर्स cot, अब ये एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया ना, अब इसको एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6π - 5 5π, तो 5π बाई कितना 6। अब देखिए ये cot इनवर्स के रेंज में आ गया, ये जो एंगल है ये cot इनवर्स के रेंज में आ गया, मतलब अब हम इसको लिख सकते हैं वैल्यू कितना 5π/6, क्योंकि प्रॉपर्टीज अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x होता है, कब, जब x बिलोंग करता है 0 to π से, तो 5π/6 0 to π से बिलोंग करता है, इसलिए रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा 5π/6, ये हो गया हम लोगों का आंसर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन 3 तक देखा, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। 4 में क्या है क्वेश्चन, cot इनवर्स cot 5π/4, ध्यान दीजिए cot इनवर्स cot 5π/4, याद कीजिए प्रॉपर्टी होता है cot इनवर्स cot x इज इक्वल टू x, किस केस में, जब x बिलोंग करता है cot इनवर्स के रेंज से, और cot इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 to π ओपन इंटरवल में, तो इसके लिए शर्त है x बिलोंग्स टू 0 to π, क्लियर। अब ध्यान दीजिए क्या ये 5π/4 समझा देते हैं, 5 का मतलब होता है 180 डिग्री बाई 4, 45 चौका 180, और यहाँ पे 5 × 5 = 25, हाथ में 2, 5 चौका 20, 2 22,
225 डिग्री आ गया। और रेंज होता है 0 से पाई, मतलब 0 से 180। तो क्या 0 से 180 में 225 डिग्री आता है? नहीं आता है। तो क्या हम यहाँ पर 5π/4 डायरेक्ट लिख दें? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5π/4 रेंज में नहीं है। तब अब इसके लिए सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे ताकि ये रेंज में आ जाए। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पे आगे कॉट इनवर्स। यहाँ पे कॉट अगर हम बात करें तो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, 180 प्लस थीटा। देखिए 4 लघुत्तम हुआ, 4 इकाई 4 पाई अब प्लस 1 पाई, 5π/4। इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये पाई प्लस π/4 किस क्वाड्रेंट में चला गया? ये चला आया थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थीटा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? प्लस होता है, ऑल साइन टैन कॉस। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट टैन क्या होता है? प्लस होता है। तो हम यहाँ पे 180 प्लस, इसका मतलब हम कॉट 180 पाई प्लस थीटा, मतलब 180 प्लस थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट 180 प्लस थीटा, मतलब कॉट थीटा π/4। अब गौर कीजिए, क्या π/4 अब हमारे रेंज में आ चुका है? आ चुका है, क्योंकि π/4 का मतलब 45 डिग्री हुआ और 0 से 180 के बीच में 45 डिग्री आता है। तो अब हम अपने प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाएगा? π/4। अब हमारा आंसर हो गया कितना? π/4। क्लियर? समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है हम लोग के पास? tan इनवर्स tan 3π/4, tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4। ध्यान दीजिए, हमारे पास tan का क्या प्रॉपर्टी है? tan इनवर्स tan x का वैल्यू x हो जाता है जब x tan इनवर्स के रेंज में होता है -π/2 से π/2। क्लियर? अब थोड़ा झांक लेते हैं 3π/4 पर कि क्या 3π/4 हमारे इस रेंज में है? क्या 3π/4 इस रेंज में है? तो हो सकता है 3π/4 से आपको कंफ्यूजन हो। तो 3 पाई का मतलब हुआ 180 डिग्री, अब बाई कितना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 चौका और 45 तिया, देख लीजिए 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13, 135 डिग्री आ गया जी। और रेंज कहता है -90 से 90। तो ये 135 का -90 और -90 से 90 के बीच में है? बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये रेंज में है? tan इनवर्स के रेंज में नहीं है, तो हम इसको रेंज में लाएंगे और तब तक इसको सिंपलीफाई करेंगे जब तक ये रेंज में न आ जाए। ठीक है? अब चलिए, तो अब हम 3π/4 यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। tan इनवर्स tan x = x के आधार पर क्या हम यहाँ पर 3π/4 लिखते हैं? नहीं। अब इसको रेंज में लाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर tan इनवर्स tan, हम यहाँ पर पाई माइनस π/4 तो लिख ही सकते हैं। पाई माइनस π/4 तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। ध्यान दीजिएगा, tan पाई माइनस π/4। अगर 4 पाई की बात करें, 4 पाई माइनस पाई 3π/4 कितना हुआ? 3π/4। तब यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स tan कितना? यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा। जब हम tan 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो 180 माइनस थीटा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये निगेटिव होता है। तो निगेटिव होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे लोग? -tan π/4, -tan π/4। कोई दिक्कत नहीं, माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर क्या करना है? tan इनवर्स -tan π/4 तो लिखेंगे tan इनवर्स, देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan -π/4। याद कीजिए tan माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? -tan थीटा। tan माइनस थीटा का वैल्यू होता है -tan थीटा और -π/4 हमारे रेंज में, हमारे मतलब tan इनवर्स के रेंज में है। तो रेंज में है तो अब हम यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं कितना? -π/4, क्योंकि -π/4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अब हम लोग बात करेंगे किसकी?
क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। क्लियर? आर्क साइन 1/2, आर्क कॉस 1/2। ध्यान दीजिए, आर्क तो आप जानते हैं, आर्क मतलब इनवर्स, आर्क इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताइए यहां पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। क्लियर? साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। और प्रॉपर्टी याद कीजिए, आपको पता है कि साइन इनवर्स, यहां लिख देते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। होता है कि नहीं होता है? दोनों का यहाँ पे जो इनपुट है दोनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना, π/2। देखिए दोनों का इनपुट क्या है, सेम है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। तब हम यहाँ पे आंसर कर सकते हैं कितना, π/2। ये हम लोगों का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, tan इनवर्स, यहाँ पे 7 नंबर की बात करते हैं लोग। tan इनवर्स tan 7π/4, 7π/4, tan इनवर्स tan 7π/4। तो ध्यान दीजिए, फिर एक बार भाग के जाएंगे tan इनवर्स के रेंज पर। tan इनवर्स का रेंज क्या कहता है, tan इनवर्स का रेंज कहता है -π/2 to π/2 के बीच में आना चाहिए। tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 to π/2। जो भी आउटपुट आना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए। एक्सक्लूड है, दोनों एंड पॉइंट -π/2 π/2 दोनों एक्सक्लूड है, मतलब -π/2 या π/2 के इक्वल नहीं आना चाहिए, उसके बीच में आना चाहिए। अब बताइए tan 7π/4, 7π/4 को थोड़ा समझा दें हम आप लोगों को। 7 इंटू पाई का मतलब होता है 180, या पाई कितना, 4 से कैंसिल करेंगे तो 45 डिग्री। अब बोलिए 7×5 = 35 और 7 × 28 = 3 31, 315 डिग्री आ गया जी। रेंज तो होता है tan इनवर्स का -90 से 90। तो क्या ये वैल्यू 7π/4 लिख दें? चूंकि क्या होता है ना प्रॉपर्टी tan इनवर्स tan x बराबर x, तो उसके साथ केस होता है कि x को बिलोंग करना चाहिए -π/2 to π/2। अब यहाँ पर कितना tan इनवर्स, यहाँ पर 7π/4 जो है वो तो 7π/4 जो है वो तो हमारे रेंज में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। tan इनवर्स tan, यहाँ पर लिखेंगे लोग कितना, 2π अब -π/4। ध्यान दीजिए, 4 दूनी 8, 8 में से एक पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7π/4। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया कि ये चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 2π - होता है, या केवल -θ आप लिख सकते हैं। तो ये तो 2π - हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -tan π/4, -tan π/4। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए, बिल्कुल क्वेश्चन 5 के सिमिलर हो गया, जैसा हो गया। तो क्या करना है आप समझ चुके हैं। tan इनवर्स tan हम लिख सकते हैं -π/4, क्योंकि आपको पता है कि tan -θ इज इक्वल टू होता है -tan θ। अब वैल्यू कितना हो जाएगा, -π/4, क्योंकि -π/4 बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। किसकी बात करेंगे लोग, क्वेश्चन बात करते हैं लोग क्वेश्चन 8 की। 8 में क्या है, cos इनवर्स cos 13π/6। क्लियर? अब भाग के आ जाते हैं थोड़ा cos वाले प्रॉपर्टी पे। cos इनवर्स cos x का वैल्यू x होता है जब x बिलोंग करता है 0 to π। क्लियर? अब हम देखेंगे कि cos इनवर्स cos थीटा या x, ये जो वैल्यू है क्या ये इस 0 to π से बिलोंग करता है? तो पहले 13π/6, 13π/6 का वैल्यू कितना होता है वो आप समझ लीजिए।
पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, अब बट्टा में 6, 6 18 30 डिग्री। अब बोले 33 39 390 डिग्री हुआ जी, और आपका रेंज 120 से 180 तक है, 0 से 180 तक है। तो ये तो रेंज से बाहर गया। जब रेंज से बाहर गया तो फिर तो वैल्यू हम लिख नहीं सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट। हम 13π/6 तो वैल्यू इक्वल में लिख नहीं सकते हैं क्योंकि रेंज में है नहीं। तो जब तक रेंज में नहीं रहेगा तब तक क्या करेंगे, इसके पहले के वीडियो में मैंने समझाया था कि वे सारे हथकंडे अपनाएंगे ताकि ये रेंज में आ जाए। जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास एक्टिविटी करके आप रेंज में ला सकते हैं, उस एक्टिविटी को करना है। अब चलिए, अब यहाँ पे कितना cos इनवर्स cos, यहाँ 13π/6 है तो हम लिख सकते हैं 2π अब प्लस π/6। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, 6 दूनी 12, अब 12 है 1 13, 13π/6 आ गया। मतलब इतना को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब चलिए 21 क्वाड्रेंट में चला गया तो ये चला गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां पर एक कंप्लीट रोटेशन हो गया 2π, और 2π के बाद जो एंगल प्लस कीजिएगा वो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्लस होते हैं तो cos भी प्लस होगा। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स, इसका मतलब हुआ कि cos 360 प्लस थीटा का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, cos थीटा। तो यहाँ पर 360, 2π का मतलब होता है 360 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हो गया cos थीटा π/6। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे cos π/6 देख लीजिए, यहाँ पे cos इनवर्स cos π/6 की जब हम बात करेंगे तो 30, और 30 अब हमारे रेंज में है। क्या रेंज होता है, 0 to π, तब हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे π/6, क्योंकि π/6 बिलोंग्स टू 0 to π। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे 9 की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है, साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन 3π/5। फिर वही काम, एक काम इतना बार करना होगा, इतना बार करना होगा कि आप सोने के बाद नींद में भी आईटीएफ का डोमेन, रेंज और ये क्वेश्चन ही बार बार करेंगे, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने से क्या होगा, दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स साइन 3π/5, तो फिर तो बात वही आ गई। अब देखना क्या है कि ये साइन इनवर्स के रेंज में है कि नहीं है। साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से कितना होता है, π/2। क्लियर हो गया। अब बताइए 3π/5 देख लेते हैं थोड़ा सा। 3π का मतलब 180, अब i कितना 5, देख लीजिए 5 से कैंसिल होगा क्या, 5 थी यही 15, यहां पर 5 6 30। अब बोले 6 18 का 8, हाथ में 3 3 का 9 1 10 108 आ गया, लेकिन रेंज में तो 90 तक है, -90 से 90 तक, और 108 90 के बाहर जा रहा है, बाहर भाग जा रहा है। तो क्या बाहर भाग गया तो फिर ये रेंज में तो आया नहीं, तो क्या हम वैल्यू लिख दें 3π/5? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज कहता है कि साइन इनवर्स साइन x का वैल्यू x तब होगा जब x बिलोंग करेगा रेंज से, -π/2 से π/2 से, -π/2 to π/2 से बिलोंग करेगा। कर नहीं रहा है तो वैल्यू 3π/5 नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको रेंज में लाएंगे। साइन इनवर्स साइन, यहां पे देखिए तो क्या लिख सकते हैं, π - 2π/5 लिख सकते हैं क्या, 5π में से 2π घट जाएगा तो आ जाएगा 3π। अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, साइन प्लस होता है। तो साइन प्लस होता है तो क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा की जब हम बात करेंगे, यहां पर साइन 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, प्लस साइन थीटा आएगा, आएगा ना। तो प्लस साइन थीटा आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन इनवर्स साइन, पहले देख लीजिए यहाँ पर 2π/5, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ये थीटा का वैल्यू है। अब एक बार फिर देख लेते हैं कि जो 2π/5 हमको मिला है ये रेंज में है कि नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि रेंज में आ जाए, ठीक है। तो अगर ये रेंज में नहीं है तो फिर मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं क्या रेंज में है, तो 2π मतलब 180 बटा कितना 5,
फिर 36 मरतबे कट जाएगा, 36 दूनी 72, 72 डिग्री हमारे रेंज में है, -π/2 to π/2 के रेंज में है। तो अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो वैल्यू कितना लिखेंगे 2π/5, क्योंकि 2π/5 जो है यहाँ पे बिलोंग करता है कितना -π/2 से लेके π/2 तक में। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 के जो 9 क्वेश्चंस हैं उन सारे 9 क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट किया, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अब इसको बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। क्वेश्चन 2 जो रहेगा केसी सिन्हा बुक के क्वेश्चन 1 में जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने बना दिया। अब क्वेश्चन 2 में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपके होमवर्क के लिए रहेगा, वो आप बनाएंगे, वो हम नहीं बनाएंगे। तब पता चलेगा कि आपने क्या सीखा, क्योंकि हमने आपको सिखाया, सिखाने के बाद होमवर्क हमने आपको दिया कि अब आप जाके उसको खुद से करें। नहीं समझ में आता है तो आप हमसे उसको आके कमेंट बॉक्स में बोलें, व्हाट्सएप पर पूछें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे 3 नंबर, क्योंकि 2 नंबर बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को दिखाएंगे। 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित ज्ञात करें, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में है कॉस, यहां पे दिया हुआ है tan इनवर्स 3/4। याद कीजिए प्रॉपर्टी जो होता है वो cos अगर बाहर है तो अंदर cos इनवर्स, मतलब TF अगर बाहर है तो उसी का ITF अंदर होना चाहिए। ठीक है, cos इनवर्स या cos इनवर्स cos, tan इनवर्स या tan इनवर्स tan, ऐसे होना चाहिए। आपको एक बात और याद दिला दें कि मैंने बताया था कि किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। थोड़ा सा उस चीज को यूज करते हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। मुझे cos बाहर दिख रहा है तो हम इस tan को cos में कन्वर्ट कर ले या इस cos को tan में कन्वर्ट कर ले, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं। इस cos को tan में कन्वर्ट करना भी आसान है और 10th में हम लोगों ने पढ़ा है, और अगर इस tan इनवर्स को cos में कन्वर्ट करना चाहे तब भी आसान है। चलिए tan इनवर्स 3/4 है तो इसको हम लोगों ने थीटा सपोज कर लिया। याद कीजिए मैंने बोला था कि जिसको कन्वर्ट करना होता है उसको थीटा मान लेते हैं, और जिसमें कन्वर्ट करना होता है उसका थीटा निकाल लेते हैं। तो चलिए यहां पर कितना हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4। एक ट्रायंगल बना लेते हैं जी, थीटा यहाँ पे एंगल हो गया। अब बताइए 3/4 ये p/b हो गया 4। जब ये परपेंडिकुलर 3 है और बेस अगर 4 है तो हाइपोटेनस निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा 5। अब हमको इस एंगल का कॉस चाहिए, क्योंकि मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उसका थीटा निकालेंगे हम लोग। तो निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा हम लोग के पास b/h, बेस बाई हाइपोटेनस, तो हो जाएगा 4/5, और तब हम थीटा बराबर लिख देंगे कॉस इनवर्स 4/5। गौर से देखिए थीटा का वैल्यू यह भी है, थीटा का वैल्यू यह भी है, तो हम इस दोनों को इक्वेट कर सकते हैं और लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 लिख सकते हैं ना। तो बताइए यहां पर कितना कॉस, और तब लिखेंगे यहां पर कितना tan इनवर्स के बदले में कितना लिख देंगे कॉस इनवर्स कितना 4/5, कॉस इनवर्स 4/5। क्लियर है, कॉस इनवर्स कितना 4/5। अब एक बार याद कीजिए कि कॉस इनवर्स x का वैल्यू x होता है कब, कॉस में आ गया भाई साहब, कॉस इनवर्स बाहर नहीं है, TF ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर है, कॉस बाहर है, तो याद कीजिए कब, जब कॉस का रेंज कितना -1 to 1, यहाँ पे x -1 से 1 में बिलोंग करे। 4/5 लेस देन 1 है तो -1 से 1 में बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि 4/5 जो है वो बिलोंग करता है -1 से 1 में। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में कितना है कॉस, फिर है कॉस इनवर्स √3/2 प्लस π/6। आसान सा क्वेश्चन है, कॉस बहुत आसान है, कॉस इनवर्स √3/2। याद कीजिए कि कॉस के किस एंगल पर हमको √3/2 वैल्यू मिलता है, cos 30 पर। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो हम इसका वैल्यू लिख सकते हैं कितना π/6 और प्लस ये वाला π/6। कोई दिक्कत,
कॉस यहां पर देख लीजिए, अरे पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, एगो पार्लेजी प्लस एगो पार्लेजी, दूगो पार्लेजी, तो पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, 2 ठो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 2 ठो पाई बाई 6, 2 इंटू पाई बाई 6, 2 3 जा, तो हो जाएगा कॉस कितना पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कितना होता है 1/2। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की देखने में बिल्कुल मोगैम्बो टाइप दिख रहा है, हिंदी फिल्म का जो खलनायक नहीं होता है, नामों से बड़ा बड़ा प्रलयनाथ गुंडा स्वामी, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे भयानक दिखाया गया है कुछ नहीं, पता चलेगा इंटरनल थोड़ा सा जाके झांक लीजिए तो है कुछ नहीं, लेकिन नाम बड़े बड़े। तो देखिए यहाँ पे आर्क 2 आर्क साइन 1/2, 3 आर्क tan इनवर्स tan -1, यहाँ पे 2 आर्क cos -1। आर्क डराया जा रहा है, आर्क डरना नहीं है, आर्क मतलब वही इनवर्स वही आर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर कितना, अब इसको पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले जो आप समझते हैं उस रूप में पहले लिख लेते हैं 2। तो यहाँ पे आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स 1/2, देखिए आर्क साइन 1/2 को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2, 3 हो गया। आर्क टैन को लिख सकते हैं टैन इनवर्स -1, और प्लस देखिए 2, यहाँ पे 2, और आर्क कॉस को लिख लेंगे कॉस इनवर्स -1/2। क्लियर। अब चलिए 2 साइन इनवर्स की बात जब हम करेंगे तो याद कीजिए डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे जी, अब तो हम समझ चुके हैं साइन के कितने एंगल पर वैल्यू हमको 1/2 मिलेगा, तो साइन के 30 डिग्री के एंगल पर हमको वैल्यू कितना मिलेगा 1/2। नहीं समझ में आया, साइन के कितने डिग्री के एंगल पर हमको वैल्यू 1/2 मिलेगा, तो 30 पर, अरे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तब हम यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं पाई बाई 6, साइन 30 मतलब पाई बाई 6, यहां पर साइन 30 नहीं मतलब एंगल पाई बाई 6, 30 प्लस 3 tan इनवर्स -1। अब आपको हम डायरेक्ट बता सकते हैं यहां पर tan इनवर्स, tan के कितने एंगल पर वैल्यू हमको -1 मिलेगा, तो -π/4 पर, इसको लिख देते हैं, माइनस है थोड़ा सा, माइनस से आपको डर लग सकता है, तो tan इनवर्स -tan π/4 प्लस 2, देखिए cos इनवर्स, यहां पर भी हो सकता है आपको डर लग जाए, लेकिन डर लगना नहीं चाहिए, -1/2 cos में कितने एंगल पर मिलता है हमको 120 पर, 120 डिग्री, cos 120 का वैल्यू कितना होता है -1/2। इतना अगर हम 12th में है तो याद रखना ही पड़ेगा, अगर इतना भी याद नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर कितना, यहाँ पे -1/2, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे cos 2π/3, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, सिंस cos 2π/3 का वैल्यू होता है -1/2, cos 120, 2π/3 का मतलब 2π/3 का मतलब होता है 2 गुने 180/3, 6 18, 6 दूनी 12, 120 डिग्री, cos 120 डिग्री का मान। अब चलिए हम चाहे तो डायरेक्ट यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने शो कर दिया, 2 इंटू π/6 का वैल्यू हो जाएगा π/3 प्लस 3 tan इनवर्स माइनस tan थीटा है, तो इसको लिख सकते हैं tan -π/4। बहुत सारे क्वेश्चंस इस फॉर्म का बनाया है, इस रूप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा भाग सकते हैं, थोड़ा सा तेजी में निकल सकते हैं। 2 cos इनवर्स cos 2π/3 120, अब cos इनवर्स का रेंज याद कीजिए, 0 से 180 होता है, तो 120 रेंज में है, तो वैल्यू लिखेंगे 2π कितना 2π/3, चलिए π/3 प्लस 3 इंटू -π/4, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर π/4, अरे माइनस प्लस कितना 2 2 जा 4 π/, कितना 3। अब चलिए यहाँ पर 4 3 12 लघुत्तम निकालने आता है ना, 4 3 12, अब बोलिए 3 चौका 12, 4π माइनस 4 3 12, 3 3 का 9π प्लस 3 चौका 12, 4 चौका 16π। अब बताइए 16 और 4 20, अब 20 में से 9 जाएगा तो कितना 11π/12, आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आया? तो पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं।
तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। एक बात बता दें कि यूनिट 1 का टाइप 1 का एक्सरसाइज के टाइप 1 का मैंने कंप्लीट किया, जिसमें 1 और 3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन 2 आपके होमवर्क के लिए आपको बनाना है। ठीक है, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से देखिए, समझिए और आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए खुद से। जहां आपको परेशानी होती है वहां पे मेरे से मदद लीजिए, लेकिन बैसाखी मत बनाइए। मुझे डिपेंडेंसी आनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी आनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे पर डिपेंड हो जाए और डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी वाली टेंडेंसी बुरी है, तो बहुत ज्यादा मेरे पर निर्भर मत हो। मैंने जो सिखाया उसका अनुसरण कीजिए और आगे खुद से कुछ करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं फिर नए क्वेश्चंस के साथ, इसके बाद के क्वेश्चंस के साथ फिर अगले वीडियो में, मतलब क्वेश्चन 4 से जो आगे के क्वेश्चंस हैं उस पर बात करेंगे लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।